हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे पोहा गरम गरम नाश्ते में चाय, ये हम लोगों का आज मॉर्निंग का नाश्ता है। और इसके बाद फिर साथ ही में नाश्ता करने के बाद हम लोग लंच वगैरह बनाएंगे। तो ठंड है ज़्यादा और यहाँ पे प्रिंसी बना रही है रोटी गरम गरम। और मैं क्या बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे गाजर को भून रही हूँ। और स्पेशल डिश, हाँ, ठंडी का स्पेशल डिश है, गाजर का हलवा बन रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से तीसरी बार बन रहा है ये, और मैंने पहले से इसकी रेसिपी डाली है अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा कि बिना कसे हुए गाजर का हलवा आप किस तरीके से घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसी खटाखट जल्दी जल्दी रोटियां गरम गरम सेक के निकाल रही है। और गाजर का हलवा इधर साइड मेरा बन के लमसम रेडी है, बस खोआ मिलाना बाकी है। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी, प्रिंसी तुम्हारा तो लंच बन गया जल्दी से। लंच में इनका एक यही काम रहता है, रोटी बनाना, बाकी हम दो बहनों का काम रहता है सब्जी से लेके दाल चावल जितने काम है। लेकिन हाँ, सपोर्टेड है। और वैसे भी यार, जब हम लोग आते तो सोचते छोटी बहन को आराम करने दे। और इस समय वो पढ़ाई वाला सिस्टम चल रहा है ना, तो ये होता है कि ज़्यादा टाइम पढ़ाई में ही लगे, तो वो रोटी बहुत अच्छी फुलाती है, मतलब बनाती है। ये बन के हो गया है रेडी, और हम ला लिए हैं अपना खाने के लिए, और सब लोग ले लिए हैं। तो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा है। और मैंने इसका रेसिपी फिर से मैं बोल रही हूँ अपने चैनल पे डाला है, जिसको नहीं आता वहाँ जाके चेक कर ले। वैसे भी मुझे ये रेसिपी जो है ना गाजर का हलवा वाला, वो अनु ने सिखाया था। तो मेरे साथ साथ बाकी घर के सदस्य भी गाजर का हलवा एंजॉय कर रहे हैं। और लंच खाने की बात है तो सब कह रहे थे कि पहले गाजर का हलवा खा लेते, उसके बाद लंच वगैरह करेंगे आधे एक घंटे बाद। और यहाँ बच्चों की मस्ती हो गई है फिर से स्टार्ट। इस तरीके से ब्लैंकेट इकट्ठा कर लिए हैं, और उसके बाद नंबर लगा हुआ है एक के बाद एक की जंपिंग टाइमिंग। और इतना इंजॉय कर रहे थे ये लोग इस तरीके से, मतलब उस पर कूदने का। और कियारा कह रही थी जब भी उस पर खड़े हो जाए ना कि मुझे पुश करो, मुझे ढकेलो, ताकि वो कूदे। और हम लोग लंच वगैरह कर चुके हैं, यहीं पे बैठे हैं, बस अब हम लोग निकलने वाले। आज जाएंगे, भैया हम लोगों को शॉपिंग कराने ले जाएगा और थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखिए भैया का आज हम लोग कितना खर्च कराते हैं। तो भाई आज ले जाएगा हम लोग को शॉपिंग के लिए। तो ये था कि बस थोड़ा सा आराम कर लेते, उसके बाद फिर बच्चों को लेके रेडी होके निकलेंगे हम लोग। ब्लैंकेट इतना ऊंचा बना रखे हैं ना कि ऊपर से बच्चे जंप कर रहे हैं, तो चोट नहीं लग रहा है, इस चीज़ का ध्यान दे रहे थे यहाँ पे। और मैं भी सामने से बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे हम और मेरी सिस्टर, उसकी बेबी कियारा और रिद्धि, टुक टुक प्रिंसी और भैया ड्राइव करेगा। और हम लोग निकल चले हैं, जी हाँ, शॉपिंग के लिए। और यहाँ प्रिंसी इतनी काली दिख रही थी, एक्चुअली ना इधर सही से बहुत अंधेरा आ रहा था, काली कह रही हूँ सॉरी, बहुत गुस्सा आएगी अगर ये वीडियो देखेगी वो। मैं यहाँ मतलब अंधेरा दिख रहा था, उसका क्लियर फेस नहीं आ रहा था इधर से। और इधर मैं हूँ, ठंड है, गलन टाइप वाला है, लेकिन हल्की धूप भी निकली है। और हम लोग 2 मॉल गए थे, पहले यहाँ पे आए थे, दूसरे वाले मॉल का हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, वहाँ जम के शॉपिंग की। और भैया का अच्छा खासा पैसा लग गया था, क्योंकि भाई बहनों को शॉपिंग कराने जाएंगे और भांजियों को तो ऑब्वियसली बात है, मामा को पाई थी बच्चियाँ, और बच्चियों ने भी जम के शॉपिंग की। और बहनों की तो बात ही अलग होती है, भाइयों को लूटने का तो वैसे ही इरादा रहता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम लोग करते हैं शॉपिंग। तो आज तो भैया की जेब खाली ही हो गई, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं था कि एकदम लूट ही लिए थे। भैया भी पसंद कर रहा था, अपने लिए भी शॉपिंग किया था, हम लोगों के लिए भी शॉपिंग किया था। ऑब्वियसली बात है, भैया ने लाया था शॉपिंग करने के लिए, तो खर्चा वही करेगा ना। तो भैया ने आज हम लोगों को जम के शॉपिंग कराई, और बच्चों ने जम के खिलौने भी खरीदे। तो हम लोगों ने विंटर शॉपिंग की थी, अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी चल रहे थे, और समर वेकेशन के भी 2-3 सेट कपड़े ले लिए थे। तो सबसे पहले हम लोग सिटी कार्ट आए थे, प्रयागराज में ही है। उसके बाद हम लोग आए थे कोलकाता बाज़ार, ये भी प्रयागराज में ही है। तो यहाँ पे आए थे, यहाँ से भी हमने जम के शॉपिंग की थी। और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था मोबाइल निकाल करके हर चीज़ शूट करना, तो जितना समय मिल पा रहा था उतना मैं शूट कर रही थी। और ये होता है ना, मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा था, बहुत धुंध टाइप का, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड हो रहा था, क्लियर कुछ नहीं आ रहा था। तो मूड ऐसे भी अपसेट हो रहा था। और फिर ये था ना कि शॉपिंग करने गए तो पहले शॉपिंग पे ही ध्यान दे ले, पता चला रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहे तो कपड़े भी सही से, मतलब होता नहीं पसंद कर पाए या ना कर पाए। तो जितना पॉसिबल हो पा रहा था आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे शूट किया है। और इस वक्त सिविल लाइन का सीन है, तो मेरे साथ बने रहिए। और हम लोग इस वहाँ से शॉपिंग करके निकल पड़े हैं, और मेरे ख्याल से 8 या 8:30 हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा खाने के लिए कहाँ चलते हैं, क्योंकि हम लोग
मतलब 4 बजे घर से निकले थे वहाँ से। तो भैया ने कहा चलो ठीक है मैकडॉनल्ड चलते हैं। तो हम लोग मैकडॉनल्ड पहुँचे यहाँ पे। और मैकडॉनल्ड ऑब्वियसली बात है जो प्रयागराज के हैं वो लोग जानते हैं कि बिग बाज़ार में ही मतलब है मैकडॉनल्ड, तो वहीं हम लोग गए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने पहले सोचा कि चलो ऊपर जाके खाते हैं, फिर भैया का मूड बना कि ऐसा है तुम लोग जाओ, अगर वहाँ पे कुछ खाने का मन होगा खाना, नहीं तो पैक करा के लेते आना। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो ठीक है, बच्चों को लेके चलते हैं। पहले तो मूड हुआ था कि वहाँ पे जाके हम लोग खाएंगे बैठ के, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, भीड़ को देख करके और बच्चों को ना ऐसे देखने पे तब मतलब ये मूड चेंज हम लोगों का हो गया था कि नहीं चलो ठीक है, नहीं मतलब वहाँ नहीं खाते हैं, पैक करा लेते हैं। और हम लोगों को टाइम भी सेव करना था क्योंकि भैया बोला कि अगर संगम साइड चलना है तो ऐसा है कि पैक करा लो, गाड़ी में ही खा लेंगे और संगम के लिए निकल लेंगे, थोड़ा सा घूमते घामते फिर घर की तरफ चलेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग जिस साइड रहते हैं काफ़ी टाइम लगता है उधर साइड। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं मैकडॉनल्ड में। तो हम लोग संगम साइड आ गए हैं और ये देखिए आपको झलक दिख रही है झूलों की, और इतनी अच्छी रोशनी थी ना, लाइटिंग की सजावट एकदम मन मोह लिया एकदम कह सकते हैं। तो माघ मेला हमारे प्रयागराज का इस तरीके से सजाया जाता है, तो आप भी घूम लीजिए प्रयागराज का। माघ मेले के छोटे मोटे दर्शन करा रही हूँ क्योंकि हम लोग रात में आए हैं, दिन में नहीं है। तो ऐसा है कुछ जहाँ झूला वाला साइड है, क्योंकि आउटर में झूला लगाया गया है थोड़ा सा, तो वहीं पे बच्चों को लेके गए हैं ताकि बच्चे, ऑब्वियसली बात है अगर झूला है तो बच्चे झूले के बिना रह ही नहीं सकते। पहले तो हम लोग भी डिसाइड किए थे ऊपर वाला जो सबसे ऊंचा वाला है ना, वो वाला हम लोगों का सबसे फेवरेट झूला है। बट ठंडी और गलन जितनी ज़्यादा थी कि यार वाला झूलते तो क्या हालत हुई, प्लस बच्चे भी थे साथ में। तो यहाँ रिद्धि इंजॉय कर रही थी, उसके बाद फिर कियारा भी झूला झूली और टुक टुक भी झूली, तो इस तरीके से हुआ। तो हम लोग यहाँ पे संगम क्षेत्र में हैं माघ मेला में, और इस समय ऐसी परिस्थितियाँ हैं ना, और सरकार की गाइडलाइंस भी कुछ ऐसी है ना कि इस समय उतना रौनक नहीं मतलब देखने को मिला। एक तो रात हो गई थी, हो सकता है दिन में भीड़ हो ज़्यादा, लेकिन मतलब वैसे भी कह रहे थे सब लोग जिससे भी मैंने बात किया था, और जो भी थी हम लोगों को जानकारी कि इस बार उतनी रौनक नहीं थी इस माघ मेला में। और ये मेला कम से कम काफ़ी लंबा चलता है, 2-3 महीने चलता है। अगर 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है तो महाशिवरात्रि वगैरह हो करके ही ये मेला ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कियारा झूला झूल रही थी, और जो अंदर हम लोग गए थे ना तो उतना ज़्यादा रौनक नहीं दिखी, नहीं तो इतनी भीड़ रहा करती थी हर साल। मतलब ऐसी स्थिति थी, परिस्थिति थी, और गाइडलाइंस जो सरकार की चल रही थी उस वजह से शायद इतना रौनक नहीं था इस बार के माघ मेला में। तो हम लोग संगम क्षेत्र में हैं जहाँ झूला वगैरह लगा उधर साइड, फिर उसके बाद बच्चों को झुलाने के बाद हम लोग अंदर साइड गए जहाँ पे मतलब टेंट वगैरह और पंडाल वगैरह नहीं रहते, लेकिन इस बार पंडाल भी ज़्यादा नहीं लगे हुए थे, लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। इससे पहले जब माघ मेला लगा था मैं तो थी नहीं, चली गई थी, लेकिन इस बार थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि कैसा है क्या है। लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप उस माघ मेला और संगम में जाते हैं ना ऐसी जगह, तो ऐसा लगता है स्वर्ग में आप पहुंच गए, और इतना अच्छा लग रहा था। और जो वो जो होते नहीं है
साइबेरियन जो पक्षी होते हैं ना, वो इस तरीके से नदी की ऊपरी सतह पे बैठे हुए थे ना, और एक बार के जब वो उड़ने लगे तो इतना सुंदर दृश्य था कि मैं क्या बताऊं। और भीड़ थी, ऐसा नहीं कि एकदम भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप सब जानते हैं, अगर संगम या गंगा जी आए और वहाँ फ़ोटो या सेल्फी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को भी दौड़ा रहे थे। और यहाँ मैं टुक टुक को जैक करा रही थी और बता रही थी कि गंगा मैया है, पवित्र नदी है। बच्चों को बताना चाहिए हर चीज़ें, हर पेरेंट्स बताते। और यहाँ के तो हम लोग जन्मे हुए हैं, इस मिट्टी के ही हैं, तो बच्चे भी क्यों ना जाने इस चीज़ को, तो ये होता है ना। और काफ़ी ठंड थी उस वक्त, तो हम लोग घर निकलने वाले थे, ज़्यादा नहीं घूमे थे संगम क्षेत्र में, बस इधर ही साइड ही गंगा साइड, जहाँ मतलब यमुना साइड है, उधर ही गंगा और यमुना का मिलन जिधर होता है उधर ही साइड पे हम लोग घूम लिए। उसके बाद फिर इधर से संगम होते हुए हम लोग इधर निकले, और फिर हम लोग वहाँ कुछ खाए हुए, चुरमुरा वगैरह जो होता नहीं वही खाएं, क्योंकि इस समय सारी दुकानें बंद हो गई थी संगम में, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो सब बंद हो गया था। और हमें लग रहा है का मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 हो गया था। और जानते हैं ऐसी स्थिति परिस्थिति चल रही है कि इस बार उतनी रौनक भी नहीं है, हर बार तो अलग ही था। तो अब हम लोग घर के लिए निकल लिए हैं, तो बस हम लोग नीचे साइड से जा रहे हैं, पुल के ऊपर साइड से नहीं जा रहे। और पुल में इतनी अच्छी लाइटिंग हुई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए आपके सामने दिखा रही हूँ मैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसने नहीं किया है, और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।